गुड मॉर्निंग। आसमान से बरस रही है आग और उत्तर भारत में मौसम की मार। भीषण गर्मी से धधक रहा है उत्तर प्रदेश, चटक धूप से झुलस रही है दिल्ली। बिल्कुल, यूपी राजस्थान में पारा 48 डिग्री तक पहुंचा और दिल्ली के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री को छुआ। गर्म हवा और लू की वजह से देश के किसी शहर में रेड अलर्ट है तो किसी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और दिन तो दिन रात का तापमान भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है और हालात ऐसे हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को लोगों को समझाने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने लोगों से सावधान रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि भयंकर गर्मी में सावधानी बरतें, वक्त वक्त पर पानी पीते रहें, बाहर निकले तो भी पानी पीना बिल्कुल ना भूलें, रिश्तेदारों का हालचाल लेते रहें, दादा दादी नाना नानी जितने लोग हैं आपके अपने हैं उनसे उनका हालचाल पूछते रहें। और जितना हो सके दोपहर की तेज धूप में बाहर ना निकले, बुजुर्ग जितना हो सके आराम करें, सब एक दूसरे का ध्यान रखें। और हाँ, पशु पक्षियों के पीने के लिए अपने घर, बैल्कनी, छत, दुकान या ऑफिस के बाहर पानी से भरा एक छोटा सा बर्तन जरूर रखें। इस तरह आपकी छोटी सी नेकी किसी को जीवन दान दे सकती है, क्योंकि ये चटक चुभती जलती धूप इंसानों के लिए ही नहीं पशु पक्षियों के लिए भी तो आफत बन रही है। तभी तो दोपहर में सड़कें और आसमान दोनों खाली नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब हो रहा है नौतपा की वजह से। हमने आपको बताया था कि नौतपा के 9 दिन साल के सबसे गर्म दिन होते हैं और देखिए नौतपा ने अपने तेवर दिखा भी दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लोगों ने जो नहीं देखा वो हो रहा है, जो नहीं किया वो उन्होंने आज से बल्कि अभी से करने का प्रण ले लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी अपील में बातें कह रहे हैं उन्हें तुरंत में अमल लाने की जरूरत है। रोज योग करें, योग गुरु स्वामी रामदेव के बताए हुए उपायों को आजमाएं ताकि नौतपा हो या ना हो, गर्मी सेहत पर संकट न बनकर टूटे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी। और नौतपा में अब तपने नहीं देंगे, संतप्त नहीं होने देंगे किसी को हैजा, डायरिया, कोलाइटिस और गर्मी के कारण से हीट स्ट्रोक बहुत ख़तरनाक मामला है। और इसमें अलग अलग प्रकार से जो समस्याएं होती हैं, पित्त का बढ़ना होता है, उसके लिए तो पंचकर्म करें। पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक यहाँ पर सारे शोधन की क्रियाएं कर रहे हैं। वमन है, नेति है, जल नेति, सूत्र नेति है, बस्ती है। किसी का पित्त बढ़ जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये सारी षटकर्म की क्रियाएं हैं। आयुर्वेद में धौतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा कपार भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। ये षटकर्म करें। आज वैसे यहाँ तो तपिस नहीं है, सच्ची बात तो यह है कि देखो यहाँ कितनी बढ़िया हवाएं चल रही है। पेड़ मैंने ही नहीं हिलाए, भगवान जी हिला रहे, पीछे जो पेड़ हिल रहे हैं। हाँ, कोई सोचे कि कोई भूत प्रेत हिला रहा है या भगवान जी हिला रहे, हनुमान जी हिला रहे। और ये देखो शीर्षासन, सर्वांगासन, एक रिदम के साथ 1-1, 2-2 मिनट ऐसे व्यायाम भी करेंगे तो रिदम के साथ। और फिर शीतली शीतकारी चंद्रभेदी प्राणायाम और गर्मी से बचने के सारे उपाय, घड़े का पानी, नींबू का पानी, नारियल का पानी, खरबूजा, तरबूजा, काकड़ी, खीरा, जो भी इस समय उपयुक्त है हमारे आरोग्य के लिए, वो सारा आहार विचार भी बताएंगे। और आज ये अभ्यास शुरू में हमने इसलिए करवा दिए और शुरू में ही हमने षटकर्म इसलिए बता दिया, वो बहुत ज़रूरी है आरोग्य के लिए। इसलिए आरोग्य के लिए ये सारे अभ्यास, और हाँ ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे होले होले भुजंगासन, यो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, ये इस तरह से ये भुजंगासन ऐसे जब करेंगे रिदम के साथ तो पूरे शरीर में अपने आप भीतर से शक्ति का संचार होगा। और देखो सर्दी हो या गर्मी हो, तेज लू हो, दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड हो या कड़ाके की तपिश हो, ये
लंबे लंबे श्वासों के साथ होले होले हम हर दिन साधारण दंड, भुजंगासन, ये हनुमान दंड होले होले करवा देते हैं। जब स्वामी जी आप ये जो हौले हौले कह रहे हैं ना, होले होले कर, हौले हौले से धूप बढ़ती है, हौले हौले से लू चलती है, हौले हौले से फिर गर्मी लगती है। ये बात सच है कि इस वक्त ऐसी गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी कि पानी पीने के बाद भी लगता है गला सूखा हुआ है, नहाने के बाद भी शरीर से पसीना निकलता रहता है। इतनी गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी कि कार के बोनट पर कोई अंडा फोड़े तो ऑमलेट बन जाए। स्वामी जी, इतनी गर्मी बन रही है। इसी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके लोगों से अपील की है कि सावधान रहें, हाइड्रेट रहें, बाहर निकले तो पानी जरूर साथ रखें, रिश्तेदारों का हालचाल लेते रहें और दोपहर के तेज धूप में तो बाहर बिल्कुल ना निकले। पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी हो। स्वामी जी, इस झुलसाती हुई गर्मी में इन सब के अलावा और क्या करने की जरूरत है? कई बार तो मन ये करता है कि बस पानी के तालाब में व्यक्ति डूबा रहे जब तक कि धूप न ढल जाए। जी अपने देश के एक अभिभावक के नाते से जो बड़ों को बोलना चाहिए वो बोलते भी हैं। और मैं तो कहता हूँ जितने भी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो भी बड़े हैं, देखो यहाँ तो खूब अच्छी हवाएं चल रही है। हमारे यहाँ तो यद्यपि ये गर्मी वाली समस्या नहीं है, इसलिए जिनको ज़्यादा गर्मी लग रही है पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में आ जाएं। अभी जो है यहाँ पर पूरा NABH का भी ये आज ही हुआ है कार्यक्रम, आज यह हवा खूब चल रही है। तो NABH का सर्टिफिकेशन वर्ल्ड के जितने भी श्रेष्ठतम मापदंड है उनको फुलफिल करते हैं हम यहाँ, और उनको फुलफिल करते हुए पूरे देश से 30 से अधिक स्टेट से और पूरी दुनिया के 150 से अधिक देशों से यहाँ पर लोग आते हैं। तो यहाँ पर तो देखो भगवान का कुछ ऐसा अनुग्रह है। यहाँ पतंजलि में भी कितना चारों तरफ हरा भरा सुंदर परिवेश है। सामने NH1 है, देश का हाईवे नंबर 1 भी इधर ही है। और योग में, आयुर्वेद में अपनी सनातन शिक्षा चिकित्सा पद्धति में, स्वदेशी में नंबर 1 पतंजलि। चारों तरफ प्राकृतिक परिवेश है। ऐसे प्राकृतिक परिवेश में आकर के लोगों को हम गर्मी से तो बचाए लेंगे, ये तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, जो आपने कहा तो पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में आए और यहाँ देखो पूरा आनंद लें, अपने रोगों को जड़ से मिटाएं। और यहाँ पर पास में ही गंगा जी भी है, वहाँ नहा भी लें। लेकिन एक बात जो आपने पूछी उसका उपाय बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय, सुबह उठते ही 1-2 गिलास पानी पी लें। सामान्य रूप से जिनके पेट गड़बड़ रहते हैं, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, सर्वकल्प का पानी, और कब्ज रहती है तो कायाकल्प भी साथ में ले लो, उसका पानी पी लें। त्रिफला का पानी या जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, सर्वकल्प या कायाकल्प का पानी, अथवा ऐसे ही गुलाब की पंखुड़ियाँ, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, जीरा, धनिया, ये ठंडे होते हैं। ये रात को भिगो दे जिनको बहुत ही गर्मी लगती है, सुबह सुबह ये पी लें तो गर्मी नहीं लगेगी। और हाँ, जिनको सुबह सुबह अब खाया भी ज़्यादा नहीं जाता, गर्मी में भूख बहुत लगती है, तो क्या करें? चलो बच्चों, मंडूक आसन करो। अब देखो, सुबह उठते ही थोड़ा सा 2 चम्मच सत्तू पी ले, चने का सत्तू, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी अरबी, थोड़ा सा धनिया, पुदीना आदि डाल करके 2 चम्मच चने का सत्तू, इतना शुद्धता के साथ हमने उपलब्ध करा दिया है, ये पी लिया करें, बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, चने का सत्तू, फिर नींबू पानी, नारियल का पानी, घड़े का पानी, और हाँ उसमें थोड़ा सा एनर्जी के लिए हनी मिला दे, चीनी ना मिलाएं। हमने चीनी का विकल्प हनी, जिसमें 1000 से ज़्यादा फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड है, वो देश को उपलब्ध करा दिया पूरी शुद्धता के साथ। तो चीनी बहुत ज़्यादा पी रहे लोग, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और ये जितने भी रेडीमेड फूड है ना, इससे तो बचे। और हाँ, पेट के लिए मंडूक आसन, योगा मुद्रासन जरूरी है, उसको हम करवा भी रहे हैं। ये रोज कर लें,
ये जो अभ्यासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गुमुखासन, इसका प्रतिदिन आज ये पूरा पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना बहुत स्वामी जरूरी जी, है। आज की इन तस्वीरों और के ज्यादा बाद और नमक, जिस तरीके की ज्यादा मिर्च मसाले, ज्यादा तीखे तले पदार्थ, जी ज्यादा मीठा खाने से बचे। मैं कह रही हूँ स्वामी जी, जैसी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, मंद मंद पवन चल रही है और आज कुछ ताजगी भी है इस हवा में। इतना तो तय है कि जहाँ तपस्वी रहते हैं वहां पर भगवान जी की कृपा भी थोड़ी ज्यादा होती है। बस यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी थोड़ी कृपा बरस जाए भगवान जी की तो थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में सिर दर्द, डायरिया, पेट दर्द, डिहाइड्रेशन, इन तमाम पेशेंट्स की लंबी लंबी लाइन लग गई है स्वामी जी। और ये सारी दिक्कतें पेश ना आए तो लोग झुलसाते हुए मौसम में सावधानी कैसे बरतें, क्योंकि अब जिन्हें अपनी साइकिल पर निकलना है निकलेंगे ही, जिन्हें बाइक चलानी है चलाएंगे ही। क्या करें, अब धूप है तो है। थोड़ा जैसे मैंने कहा, या तो घाट की राबड़ी पी करके निकले, या तो सुबह सुबह दही चावल खा करके निकले। जौ का दलिया, दही चावल, थोड़ा सा मिस्सी रोटी प्याज के साथ, जो प्याज खाते हो, या सत्तू पी करके निकले और ठंडा तौलिया सिर पर और चेहरे पर लगा करके फिर निकले और पानी की बोतल साथ में लेकर के निकले। ज़्यादा मिर्च मसाले और ये सब ना खाएं पिएं और हाँ, खाली पेट भी ना रहे ज़्यादा। और अगली बात देखो, जिनकी पित्त की प्रकृति है, थोड़ा मोती पिष्टी मिट्टी के बर्तन में या चांदी के पात्र में रात को थोड़ा सा पानी में घोल के रख दो, सुबह पी लो। ये मोती पिष्टी पित्त के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वेटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल या दूर्वा घास, दूधी घास सर्वश्रेष्ठ है। नीम भी पित्त शामक होता है, तो 2-4 पत्ते नीम के सुबह सुबह खाली पेट कोई खा ले और थोड़ा पानी पी ले, उसको दिन भर पित्त नहीं लगेगा। गोंद कतीरा का पहले हम प्रयोग बता चुके हैं, वह बहुत ही अप्रतिम है। गोंद कतीरा तो छाछ में, ठंडे दूध में और ऐसे पानी में घोल करके, और गोंद कतीरा के साथ आप दूध, दही, छाछ या ये चने का सत्तू और मिला करके थोड़ा सा ऐसे पानी में घोल करके डाल देते तो घट्ट हो जाता है पूरा, और उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके। पहले शुद्ध मिश्री प्रयोग किया करते थे, आजकल तो चीनी के ही बड़े क्रिस्टल बना देते हैं, उसको मिश्री कह देते हैं, लेकिन वो मिश्री है नहीं दरअसल। खजूर को भी ठंडे दूध में, केला को भी ठंडे दूध में, तो आजकल आम भी आ रहा है। आम को 2-1 घंटा पहले पानी में, पतीले में थोड़ा डुबो करके रख दें ठंडे पानी में, फिर आम और खजूर, केला, मुनक्का, अंजीर आदि इनको भी भिगो करके और जब दूध में या छाछ में इनकी स्मूदी बना करके पी लेते हैं तो फिर पेट में गर्मी नहीं रहती। हाँ, जिनको डायरिया रहता है, उल्टी दस्त बार बार लग जाते हैं, खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिश, घनबटी ये सब ले लिया करें। दस्त आदि लगे तो, गैस बने तो थोड़ा सा गैस अर्चून ले ले, 2 ग्राम के करीब खाने के बाद ले लिया, गैस नहीं बनेगी। और जिनको बवासीर है उनको तो बहुत दिक्कत होती है, तो पानी तो पिए, अर्शोग्रिड थोड़ा सा ले लें। तो गैस के लिए गैसर, एसिडिटी के लिए अविपत्तिकर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी आदि का प्रयोग, और बवासीर के लिए अर्शोग्रिड का प्रयोग। और ये उल्टी दस्त तो बहुत ज़्यादा है, तो कुटजारिष्ट, कुटज, गरुड़ सब घरों में रखे हैं। चंदनासव बड़ा अच्छा है, चंदनासव बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने के बाद ले ले, शरीर में तरावट रहती है। और प्याज ये तो सर्व सुलभ है, इसका प्रयोग जरूर करें। मैं एक बात स्वामी जी पूछना चाह रही थी, ये जो पॉकेट में प्याज लेकर घूमने वाली बात होती है कि फिर लू नहीं लगेगी, ये कैसे काम करता है? और पॉकेट में लेके घूमने का मतलब ये है कि उसको कभी जरूरत पड़े तो फोड़ के खा लेना या पॉकेट में ही लेकर घूमते रहना? हाँ, खाली पॉकेट में लेके घूमने से लाभ नहीं होगा। तो उसको जो है चने के सत्तू के साथ में खा ले, उसको रोटी के साथ में खा ले, सलाद के रूप में खा ले, उसको खाना पड़ेगा तब लाभ करेगी। बाकी पॉकेट में लेके घूमने से लाभ कुछ नहीं होता है। इसलिए जो है
आज हमने बताया पाचन को अच्छा रखने के लिए तो बैठ के पवन मुक्तासन से लेकर के गोमुखासन तक, लेट करके ये देखो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक बैठ करके, अब पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक बताएंगे। और जो थोड़े मजबूत है होले होले अमित जी के तरह जो है वो साधारण दंड और हनुमान दंड आदि लगाते रहे और अपना बल बढ़ाते रहे। कमज़ोर आदमी को सर्दी भी सताती है, गर्मी भी सताती है, कमज़ोर आदमी को हर बीमारी भी सताती है, तड़पाती है, इसको बहुत कष्ट देती है। इसलिए बलम उपास, बल को बढ़ाएं और जो नैसर्गिक रूप से अपने को ठंडक देने वाली चीज़ें उनका सेवन करें। जैसे मैंने जौ का दलिया बोला, दही चावल बोला, खिचड़ी और चावल। खिचड़ी गर्मियों में तो ठंडी और दही के साथ खाएं, और सर्दियों में गरम गरम खिचड़ी में घी डाल करके खाएं। ईसबगोल बड़ा अच्छा होता है, दूध के साथ, दही के साथ, ठंडा दूध दही या छाछ के साथ। और हाँ, जिनको दही अनुकूल नहीं पड़ता वो दूध के साथ ईसबगोल और थोड़ा ये गुलकंद ले ले। अमृत रसायन तो जबरदस्त है, एक चम्मच अमृत रसायन ले लिया, पूरी शरीर में तरावट आ जाती है, एकदम अंदर तक पूरी ठंडक। तो ये जो उपाय है नैसर्गिक रूप से इनको अपनाएं। मोती पिष्टी घर में जरूर रखें, सबके घरों में मोती पिष्टी, सबके घरों में अमृत रसायन, सबके घरों में प्याज। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ स्वामी जी, इसबगोल का आपने उपाय बताया कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन्हें गर्म पानी के साथ इसबगोल पीने की सलाह आप देते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी को दस्त लग रही है तो क्या इससे दही के साथ या ठंडे पानी के साथ ऐसा कोई उपाय है? हाँ, तो जो है गर्म पानी या गर्म दूध के साथ, दूध बड़ा अच्छा काम करता है लैक्जेटिव के तौर पर, तो गर्म दूध के साथ लेने से जिनको कब्ज है उनको, और किसी किसी को तो गर्मी में और पेट में मल सूख जाता है तो गर्म दूध के साथ ले। और दही छाछ के साथ लेने से जिनको उल्टी, दस्त, डायरिया हो गया है तो दूध दही के साथ और छाछ के साथ ले ले, एकदम से आराम हो जाता है। वैसे दही और खिचड़ी और थोड़ा सा उसमें अनार, अनार तो जबरदस्त है, दही के साथ अनार डाल दो, दही अनार उसमें थोड़ी सी प्याज और डाल दे, वो पाचक भी हो जाएगा। और जिनको भी उल्टी, दस्त, डायरिया हो गया है, दही अनार थोड़ा सा उसमें प्याज, इससे श्रेष्ठ औषधि हो नहीं सकती। दही और अनार अपने आप में पूर्ण औषध है, दही और इसबगोल अपने आप में पूर्ण औषध है। ये बहुत ही जबरदस्त है। ये जो उल्टी, दस्त, डायरिया इसमें बहुत हो रहा है लोगों को, और कई जगह तो गंदा पानी मैं देख रहा था, दिल्ली से लेकर के बताओ, दिल्ली के भी सीवरेज जो है, सीवरेज का पानी, टॉयलेट का पानी, वो पीने वाले पानी के साथ मिल गया। कई इलाकों के अंदर हड़कंप मच गया कि भाई लोग बीमार हो गए, उल्टी, दस्त, डायरिया ये सब हो गया, और ये गंदा पानी मिलने वाली घटनाएं पूरे देश में कई जगह हो रही हैं। तो भाई देखो, ये लापरवाही की पराकाष्ठा है कि सीवरेज का पानी जो पीने का पानी सप्लाई हो रहा है उसमें कैसे मिल जाता है। तो ये तो कतई नहीं होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए। लेकिन ये गंदा पानी तो इससे भी बचे। पानी से ऐसे भी भारत में 50% से ज़्यादा रोग, पेट के, लीवर के, किडनी के, स्किन के, और यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग, हड्डियों की कमजोरी जैसे रोग, ये पानी की गड़बड़ी से होते हैं। तो पानी की शुद्धता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे पानी में से गंद आए, कोई पार्टिकल नजर आए, तो आप तुरंत जो है स्वामी जी पानी की शुद्धता पर म्युनिसिपैलिटी ध्यान देगी। गड़बड़ी हो रही है तो पूरे गली मोहल्ले के लोग मिलकर के उसके लिए जी हाँ धरना प्रदर्शन भी करना पड़े तो करें, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है बहुत ही जड़ता में चला जाता है कई बार। तो उसके लिए सबको सामूहिक तौर पर विरोध करना चाहिए इन बातों का, तब जाकर के व्यवस्थाएं सुधरेंगी। व्यवस्थाएं बड़ी चरमराई हुई है। तो
मैं तो ये कहती स्वामी जी, पानी का अपना दोष जो ख्याल है तो वो रखना ही म्युनिसिपैलिटी पड़ेगा और दूर दूसरों का भी ख्याल रखिए और करेगी, लेकिन जो सामूहिक रूप शरीर से का विचार। दोष है, मन का विकार है और बुद्धि के भ्रष्टता है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी तो हमने आप ही को दे रखी है। तो ये बंद अकल के ताले खोलने आप ही को है स्वामी जी, ये चाबी आप ही के पास है। इस प्रचंड गर्मी का असर लोगों की मेंटल हेल्थ पर क्योंकि बहुत असर डाल रहा है। मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी चिड़चिड़ापन, तो कभी उदासी, तो कभी बिना बात के रोना, ये स्वामी जी हो रहा है लोगों के साथ। बाकी बीमारियों पर भी तो हम बात करेंगे, लेकिन स्वामी जी ये जो चढ़ते हुए पारे के साथ मन का पारा चढ़ रहा है, उतर रहा है, मन चंगा कैसे करें? मन चंगा तो कठौती में ही गंगा। और आपने ठीक कहा, शरीर, इंद्रियों और चित्त के दोष योग से दूर होते हैं। हमारे यहाँ तो देखो कितना सुंदर परिवेश है, सामने चीकू के पेड़ है, इधर जो है ये पीछे देखो ये पूरा हमारे नवग्रह वाटिका है, इधर नीम भी और इधर पीपल भी और इधर सारे उदुम्बर से लेकर के समी से लेकर के सारे कितने सुंदर सुंदर पेड़। काश ऐसे पूरे देश में लोग ये पेड़ पौधे लगा लेते तो कम से कम 5 डिग्री का अंतर पड़ जाता है। जब पूरे देश में लू चलती है और 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, तो हम तो यहाँ अभी 30 पर ही हैं। ये हालात है, 30 अधिकतम 35 तक जाता है, इसके ऊपर जाता ही नहीं। और पेड़ों के नीचे तो 30 ही रह जाता है तापमान, बाहर 35 भी होता है। तो बाकी जो मूड स्विंग वाली जो आपने बात कही, उसके लिए आज इसलिए हमने शीर्षासन से प्रारंभ किया। शीर्षासन, सर्वांगासन और ये अनुलोम विलोम। चलो बच्चों, आधे शीर्षासन करो, आधे सर्वांगासन करो। मैं इधर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर रहा हूँ। मेधावटी का सेवन करें, बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन नाक में डालें, मेधावटी का सेवन करें। हम तो सुबह सुबह गोधन अर्क या त्रिफला का प्रयोग या आंवला एलोवेरा गिलोय, आंवला एलोवेरा गिलोय व्हीट ग्रास, और अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो मेथी और अजवाइन बंद कर देते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ का पानी, त्रिफले का पानी, आंवला एलोवेरा आदि का ही पानी सुबह खाली पेट पिला देते हैं, जूस। और फिर पेट साफ हो जाता है तो 1 चम्मच गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या सबसे अच्छा होता है ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए, या ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उष्णखदूस, गाजवान, ज्योतिषमती, मेधा क्वाथ का ही पाउडर करके या काढ़ा बना करके ठंडा करके पी लें, या मेधावटी ले लें। मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा तो मस्तिष्क के लिए अप्रतिम, उससे ब्रेन के 86 बिलियन सेल्स और उससे निकलने वाले 1 सेकंड के 20 लाखवें हिस्से में, यहाँ तक कि 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ब्रेन के स्नैप्स, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग निकलती है। तो 37 ट्रिलियन सेल्स के इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग को 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक होने वाली एक सेल के उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स की होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उनको एक्टिवेट करते हैं, उनका एक्सप्रेशन करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत सांसों के साथ ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय का जप, नमोकार मंत्र का जप, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उच्छायणम, ओम नमो सबसाहुणम। तो ये ओंकार का जप, नमोकार मंत्र का जप, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शंभवे महादेवाय। तो ये अनुलोम विलोम ऐसे करते रहे भ्रामरी। अपने आप ही अपनी भाव चेतना पूरी सकारात्मक हो जाती है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत करो बच्चों। ये हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के पवित्र सात्विक योगी आत्मा बच्चे हैं। और पूरी सर्दियों में हम हमेशा आपसे एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि जैकेट के अंदर इतना वजन बढ़ा लिया, अब इसे घटाएं कैसे? और अब ऐसा लग रहा है इस पूरे नौतपा में मुझे एक ही सवाल आपसे पूछना पड़ेगा, ये जो पानी पी पी कर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, जूस पी पी कर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, खाना खाने का मन नहीं करता और जिनका वजन गिरता चला जा रहा है, अब वो क्या करें?
क्योंकि ये वाकई में लोगों का खाना खाने का दिल नहीं चाहता, रोटी सब्जी बढ़ाएं खाने का कैसे? दिल वही तो इससे भी कमजोरी आ रही है। वजन स्वामी जी। बढ़ाने के लिए सुबह सुबह दही के साथ केला खाएं, शाम को दूध के साथ खजूर, ठंडे दूध में। अब जो दही अनुकूल नहीं पड़ता तो सुबह दोपहर शाम ठंडे दूध में खजूर का, ये डेट हमने इसीलिए रख रखे हैं आज, डेट बढ़ाए वेट, खजूर और थोड़ा सा केला और थोड़ा सा आम भी मिला लो, मीठा खट्टा आम नहीं मिलाना, तो खजूर का शेक और मिल्क और खजूर का शेक बना करके पी लें। जहाँ चीकू कई बार सड़ जाते हैं गर्मी में, ये ध्यान रखें। तो आजकल फ्रूट्स बहुत जल्दी सड़ जा रहे हैं, इतनी गर्मी है। फ्रिज के अंदर भी कई बार तो एसी काम नहीं करता, फ्रिज ही काम नहीं करता, ये हालात हो रही है। तो जिनको वजन बढ़ाना है, दही केला, दूध में खजूर केला और आम दूध के साथ इसका सेवन करें। और थोड़ा अश्वगंधा और शतावर 2-2 ग्राम रात को भिगो दें और सुबह ठंडे दूध में या छाछ में उसकी स्मूदी बना करके या उसका मिल्क शेक बना करके अश्वगंधा और शतावर का पाउडर भिगो देने से फिर उस गर्मी नहीं करता और जितना चाहे उतना वजन बढ़ा सकते हैं। तो वजन बढ़ाने के लिए भी बता दिया, घटाने के लिए तो मेद और वेट को स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन बताते ही हैं। बढ़ाने के लिए फिर थोड़ा भुजंगासन करें, दंड लगाएं। चलो बच्चों भुजंगासन करो और साधारण दंड लगाओ, ये बड़ा अच्छा है। हमारे अमित जी भी लगातार भुजंगासन, साधारण दंड, हनुमान दंड करते ही रहते हैं। तो साधारण दंड या भुजंगासन ये बड़ा अच्छा है। तो अपने आप 100-200 बार करने का धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है और वजन जो है अच्छा रहता है, न ज़्यादा न कम। हाँ, किसी का बीपी बहुत ज़्यादा तो किसी का लो हो जाता है। तो ज़्यादा बीपी हाई हो जाए तो मुक्तावटी, लो हो जाए तो पानी में अश्वगंधारिष्ट और थोड़ा शिलाजीत और हनी मिला करके ले लें, लो बीपी एकदम से ठीक हो जाएगा। तो लो बीपी के लिए अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला और शिला तुलसी का ड्रॉप थोड़ा हनी मिला करके ले लेना। ये 100% प्योर हनी हमने देश को उपलब्ध करा दिया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, किसी का लो शुगर हो जाता है, तो लो शुगर हो जाए तो मुनक्का, अंजीर, खजूर खाएं, चीनी, टॉफी, चॉकलेट ना खाएं। और हाई शुगर हो जाए तो खीरा, करेला, टमाटर और लौकी, कड़वी नहीं होनी चाहिए, बस लौकी का जूस और उसके साथ मधुनाश्री मधु ले लो, शुगर एकदम बैलेंस। और ये पिंडलियाँ थोड़ी दबा लें, गर्मियों के अंदर ये जरूरी है। पिंडली दबाने से पेट बहुत अच्छा रहता है, पाचन का ठीक रखना बहुत जरूरी है। पाचन गड़बड़ होते ही फिर मामला गड़बड़। स्वामी जी, गर्मी में तो मुझे लगता है लोग जम के आइसक्रीम दबा रहे हैं आजकल। ये कर लिया कर, जहाँ आइसक्रीम मिल रहा है खूब आइसक्रीम खा रहे हैं, जो कुछ भी ठंडा मिल जाए बस। लेकिन ये आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जी और जितने भी ये ठंडे के नाम पर चीजें पी जा रही है, सब शरीर के पाचन को, इम्यूनिटी को और हमारी पूरे जीवनीय ऊर्जा को ध्वस्त कर रहे हैं। तो इस डिजास्टर से तो सबको बचना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी। ठंडे के नाम पर जैसे ही आप आइसक्रीम या आइस वाला वाटर पीते हैं, फ्रिज वाला पानी पीते हैं, या फ्रिज की भी कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, पेंटा, जो भी लिमका ढिमका, ये सारे के सारे अब स्वामी जी थम्स अप, स्प्रिट, ये सब के सब इनके अंदर कार्बोनेटेड वाटर होता है, केमिकल वाला घोल होता है, चीनी का घोल होता है। ये आपके इम्यूनिटी को खराब करने वाले और आपके शरीर के पित्त को बढ़ा करके आपको कि शरीर में और गर्मी को बढ़ाते हैं। बिल्कुल तो तमाम तरह के आइसक्रीम आदि में 50% अनहेल्दी फैट होता है, उसको सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। इनसे तो तौबा करना भाई। शरण में आने के बाद स्वामी जी फूड है और ये सारी चीजें तो हमारी जिंदगी से बिल्कुल आउट हो चुकी हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने अपनी जिंदगी से आउट कर दिया है आपके शरण में आने के बाद, तो तमाम लोग जो रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी धीरे धीरे इसको अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे। वैसे स्वामी जी, गर्मी के इस मौसम में इस कदर गर्मी पड़ रही है कि जो गर्मी स्वामी जी पहले 12 बजे के बाद महसूस होती थी, आजकल तो लगता है कि सुबह 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच ही महसूस होने लगती है।
तो इस तपते मौसम में स्वामी जी पसीना खूब निकलता है और अगर प्यास पर ध्यान ना दिया जाए तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो जिससे सिर दर्द होता है, हाजमा बिगड़ जाता है। तो ज़रा इन दोनों परेशानियों का भी स्वामी जी कुछ उपचार बताइए और कुछ ऐसी चीज़ जो हम अपने पास रखें ताकि अचानक अगर प्यास लगे तो मुंह में डाल लें। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, और अब तो मैं कल देख रहा था प्रयागराज में लोग गंगा दशहरा आदि पर स्नान करके और वहाँ हनुमान जी के दर्शन आदि कर रहे थे। प्रयागराज का ही टेम्परेचर हाई हो गया। लो तो भैया उत्तर प्रदेश से लेकर के और अभी उत्तराखंड में तो हिमालय की और गंगा की कृपा है। सारे देश में, दक्षिणी हरियाणा में और राजस्थान से लेकर के गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र के नागपुर में तो पूरा भयंकर तपता, और दक्षिण भारत में भी गर्मी बढ़ गई है। तो शीतकारी और चंद्रभीति करें, बाएं से ले श्वास, दाएं से छोड़े। राजस्थान में तो सुबह 6 बजे लू चलनी शुरू हो जाती है, 6-7 बजे। तो सुबह सुबह इसलिए जो हमने प्रयोग बताए हैं, एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा आदि घास या गोंद कतीरा, जौ का सत्तू, घाट की राबड़ी, जौ का दलिया और ये अमृत रसायन, ये सब रखा करें। ये अमृत रसायन बड़ा अच्छा है। ये सुबह सुबह 1 चम्मच जो खा कर के निकल गया ना, फिर उसको सर्दी नहीं, ऐसे अंदर से ठंडक लगेगी, गर्मी लगेगी। 1 चम्मच खाना है बस ऐसे। तो सब घर में लिया ना, ये अमृत रसायन, और पूरी तरावट रहेगी, पूरी एनर्जी रहेगी। और ये अनुलोम विलोम, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम ज्यादा करना। पानी का प्रयोग तो देखो करना ही पड़ेगा। नींबू पानी आदि पीते रहे, नारियल पानी आदि, गड़े का पानी, और प्याऊ लगाए। और आम का पन्ना, पतंजलि का गुलाब का शरबत प्याऊ लगाना बड़ा पुण्य माना जाता था। पहले प्याऊ लगाते थे लोग, कुआं बावड़ी खुदवाते थे। आजकल तो लोगों ने पता नहीं ये सब बंद कर दिया। दोबारा से शुरू करो, प्याऊ लगाओ, साफ पानी लोगों को उपलब्ध करवाओ, घड़े का पानी। और कुम्हारों को रोजगार भी मिलेगा, और ये जो MNC जो लूट रही है ठंडे के नाम पर देश को, उससे भी मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति के जीवन में न जाने कैसी कैसी चुनौतियाँ, कैसे कैसे संकट संघर्ष होते हैं। कई बार कहते किस्मत खराब हो गई है, सितारे गर्दिश में है, भविष्यवाणी सुनते रहते हैं कि कहीं जीवन में अनहोनी ना हो जाए। तो हमारे इंदु प्रकाश जी भी उपाय बताते रहते हैं। ये हमने आपको उपाय बता दिया भाई, जितना प्याऊ लगाओगे, लोगों को पानी, शरबत, नींबू पानी आदि पिलाओगे, उतना ही पुण्य मिलेगा। ये काम जरूर करें और अपने बड़ों का ख्याल रखें। जैसे प्रधानमंत्री के वक्तव्य से आज शुरुआत की थी हमने कार्यक्रम की, तो समाज में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं समर्थ हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए। और पूरे देश में ज़रूरत है। पहले तो गाँव में मानते थे भाई, पहले साधन कम थे, लेकिन आज तो मैं समझता हूँ शहरों में भी प्याऊ लगाने की ज़रूरत है। तो शहरों में, तहसीलों में, गाँव में, दूर दराज के इलाकों में लोगों को प्याऊ लगानी चाहिए। पतंजलि में भी जो है अब यहाँ प्याऊ शुरू करवा दिया हमने पतंजलि योगपीठ में भी, वेलनेस में भी, और बहुत ही पुण्य का काम है। योगा ग्राम में भी उसके गेट पर। राजस्थान में स्वामी जी काफी देखने को मिलता था कि लोग अपने घरों के बाहर घड़ा रख देते थे, मिट्टी का घड़ा। शुरू में बताया था, तो घड़े में पानी रखते थे, मटके में पानी रखते थे। जो भी स्वामी जी जो भी आता जाता था, तो राजस्थान में मैंने खूब देखा है लोगों के अंदर ये पहले लोगों के बीच में आपसी विश्वास भी बहुत था। हमें इस बात को वैसे भी समझने की जरूरत है स्वामी जी, कि एक तो ये पुण्य करने का जो मन होता था लोगों का, और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी होता था कि जो भी पानी घड़े में रखा जा रहा है वो साफ सुथरा होगा और अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन वो आपसी विश्वास भी खत्म हो रहा है स्वामी जी। इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन बॉडी डिहाइड्रेट अगर हो जाए और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाए, तो स्वामी जी हीट स्ट्रोक आने से पहले शरीर कुछ लक्षण तो ज़रूर देता होगा। अगर लक्षण देता है तो फिर वो लक्षण क्या है जो ये बता सकते हैं कि हीट स्ट्रोक हो रहा है या होने वाला है? देखो, एक तो यूरिन में जलन होने लगती है, UTI की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है आजकल। और मैं अभी 2 दिन लगातार फ्लाइट में था, 24 घंटे की मेरी यात्रा लगातार चल रही है। तो एयर होस्टेस मेरे से आके बोली, स्वामी जी हमारी ये बहनें बोलेंगी नहीं, लगभग 80% हमें पानी कम पीना पड़ता है क्योंकि हमारी सेवाएं ऐसी है। और
ये एक तो यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होती है, हमको क्या करें। मैंने कहा बेटा आप पतंजलि से गोखरू ले आना और उसको उबाल करके पीना, गोखरू में थोड़ा सा धनिया और जौ और मिला करके उसका पानी बना करके पी ले तो ये यूटीआई की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी। तो पेशाब में जलन होने लगे, आंखों में थोड़ा सा जलन होने लगे, आंखें थोड़ी लाल होने लगे, स्किन पर थोड़े रेसेस से आने लगे और शरीर में जो है ऐसे रूखापन सा दिखने लगे, गला सूखने लगे और कब्ज होने लगे या पेट में जो है बेचैनी सी महसूस हो, मन में बेचैनी सी महसूस हो, सिर में चक्कर से आने लगे तो समझ लो गर्मी बढ़ रही है। और उसके लिए अमृत रसायन मैंने सहसा उपाय बता दिया और अनुलोम विलोम शीतकारी और चंद्रभेदी, तो ऐसे छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें। और जब ये किसी को तो अचानक चक्कर खा के गिर जाते हैं, अभी तो कई जगह घटनाएं देखने को मिल रही है, पेड़ों से पंछी नीचे गिर जा रहे हैं। चमगादड़ जो बहुत ही ज़बरदस्त इम्यूनिटी वाला होता है, चमगादड़ से लेकर के तीतर से लेकर के कबूतर से लेकर के यहाँ तक कि मोर आदि भी बेहोश हो रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, ऐसे पंछियों के लिए भी पानी रखें और यात्रियों के लिए भी पानी की व्यवस्था हो। चारों तरफ समाज में देखो ये माहौल तो बनाना पड़ेगा और इससे जन्म जन्मांतरों के आपके जो प्रारब्ध दोष है, न जाने कितने किस जन्म का कौन सा कर्म आगे आड़े आ जाता है और आपके सामने पहाड़ की तरह आकर के खड़ा हो जाता है। तो छोटे छोटे पुण्य आपकी बड़ी बड़ी अनहोली, बड़े बड़े प्रारब्ध दोष, बड़े बड़े संस्कार दोष जी वो आपके टाल देते हैं। बहुत जरूरी है। तो आज जो कार्यक्रम है इसको जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा, जो आपने कहा, जो हम कह रहे हैं, इन सबको और जो और समर्थ है, तो मैं तो कहता हूँ खाली पानी क्यों, वो गुलाब का शरबत, ब्राह्मी का, शंख पुष्पी का शरबत, आम का पना, वो जो है नींबू का पानी और सत्तू का भंडारा। अरे जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य करो। दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्रता है जीवन में, दुख है, रोग है, कष्ट है, क्लेश है, वो सब कटेगा बिटेगा। और बिल्कुल स्वामी जी, और जैसा आप हमेशा सिखाते हैं और जैसा ऋग्वेद हमें सिखाता है, यदि कोई एक मंत्र के साथ, अगर कोई एक लक्ष्य के साथ पूरा समाज आगे बढ़े, समानो मंत्र समिति समानी सुमाना मना सह चित्तमेशाम, तो वो लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होता है स्वामी जी। तो इस गर्मी से लड़ने का भी ये लक्ष्य हम ज़रूर प्राप्त करेंगे और पुण्य भी प्राप्त करेंगे। लेकिन स्वामी जी, प्राणायाम के लिए अभी जो आपने कहा कि शीतली शीतकारी ये गर्मियों में बड़ा लाभ देता है, तो स्वामी जी एक बार एक सेशन प्राणायाम का भी सही तरीका क्या है? शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम सबका एक बार आप शीतली शीतकारी चंद्रभेदी की सही विधि बता देता हूँ और इसको 5 मिनट तक करें। खाली 1-2 बार से बात नहीं बनेगी। जीवा बाहर निकाल के मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ना, इसको शीतली कहते हैं। इसको 5 मिनट तक कर सकते हैं। और फिर चिल्लाती गर्मी में भी आप बेहोश होने से और लू लगने से बच सकते हैं। दांतों के पीछे जीभ लगाते हैं तो ये शीतकारी हो जाता है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा। और चंद्रभेदी इसको कहते हैं, दाएं नाक बंद करके बाएं से लिया और दाएं से छोड़ दिया। और भाई देखो, हरिद्वार में पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में वेदा लाइफ में गर्मी कम है, यहाँ आ जाना। और NABH जो विश्व का श्रेष्ठतम मानक है, उसका आज ही सर्टिफिकेशन, पहले योगग्राम निरामयम को तो था ही, अब ये पतंजलि वेलनेस को भी उपलब्ध हुआ। इसके लिए सारे डॉक्टर्स को, थेरापिस्टों को, योगाचार्यों को, हमारे पूज्य संतों को बधाई। सब आए और ये चिकित्सा लाभ उठाएं। देखो इधर उधर लोग घूमने फिरने जाते हैं, कहीं लू लग जाती है, कहीं बीमार हो जाते हैं और लोग जो है लुट पिट करके, हैरान होकर के, परेशान होकर के घर लौटते हैं। तो घूमने के लिए भी आना है तो 4 धाम आइए, घूमने के लिए आना है तो हरिद्वार आइए, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम आइए। यहाँ वेलनेस भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा, जॉय मिलेगा, सेल्फ हीलिंग नहीं सेल्फ रियलाइजेशन भी मिलेगा। सेल्फ हीलिंग के साथ स्वामी जी वाकई में ये शीतली शीतकारी करने के बाद तो पूरा मुंह भी अंदर से ठंडा ठंडा कूल लग रहा है। अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी। स्वामी जी, अब आपसे आज्ञा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलेंगे कल 7:56 पर। बोलो भारत माता की जय। जय।